जय हिंद साथियों। सीजीएल 2022 और 23 में आए हुए सभी के सभी प्रश्नों को मैंने कंपाइल किया एक जगह और डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन को छांट के आप सभी के लिए लेके आया हूं। बड़े शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं डिविजिबिलिटी वाले। मैं आपको एक एक मेथड बताऊंगा, प्रॉपर तरीका बताऊंगा। जो भी कॉन्सेप्ट होगा ना, जो भी कॉन्सेप्ट बनेगा वो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा प्रॉपर तरीके से। डिविजिबिलिटी के रूल्स रहते हैं जो भी के सारे जो रूल रहेंगे वो आपको रूल बताए जाएंगे। उसके साथ में आपको सीजीएल 2023 प्री के सभी क्वेश्चन में आज आपको करवाऊंगा। प्री में क्वेश्चन पूछे गए थे 38, ठीक है, 38 क्वेश्चन है अराउंड। तो मैं सभी के सभी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। कल जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी सेकंड क्लास होगी, आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है। ये जो सेकंड क्लास आपको देखने को मिलेगी इसमें मैं आपको सीजीएल 2022 प्री के क्वेश्चन कराऊंगा। विश्वास मानिए इसके बाद आपका क्वेश्चन गलत होना बंद हो जाएगा। अब मॉक में मार्क्स अच्छे आने लगेंगे ये वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हो तो। ठीक है, स्टार्ट करें। बिना आपका समय नहीं दूंगा, एक चीज आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा मैं। क्या, अगर आपने अभी तक हमारा 45 दिन वाला बैच नहीं देखा तो आप इस बैच को देख सकते हो, बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब पर रात में 9 बजे डेली क्लासेस आती हैं, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन, सीधी लिंक आपके पास पहुंच जाएगी रात में 9 बजे। ठीक है, तो टाइम नहीं लेते और स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन हमारा। देखिए, कोशिश कीजिए, ये बड़ा एक फेवरेट पैटर्न है जो अभी कुछ दिनों से मतलब कि एग्जाम में देखा जा रहा है, कुछ सालों से। देखिए, फिक्स पैटर्न है बिल्कुल और कॉन्सिक्यूटिव पावर देता है हर वक्त। खास बात है अभी तक इसने चेंज नहीं किया है। इसकी क्वेश्चन की जो वेराइटी इसने चेंज नहीं किया, 25, 26, 27, 28 इसकी क्वेश्चन की वेराइटी अभी तक इसने चेंज नहीं की। मतलब कि आप अभी तक मॉक में देखोगे या कोई भी नया पैटर्न देखोगे आपको सेम पावर पैटर्न दिखेगा। मतलब कि इसकी जो पावर है वो कॉन्सिक्यूटिव रहेंगी, एक के बाद एक आएगी। याद रखना ये बात, ठीक है। पहली चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इसमें जो लोएस्ट पावर रहेगी ना, आप उसे कॉमन ले लीजिए। आप बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉमन ले ली जाएगी तो यहाँ पर 1 बचेगा। प्लस पावर 25 कॉमन ले लूंगा तो इसमें पावर 6 की पावर 1 बचेगी। अगले वाले में 6 की पावर 2 बचेगी। अगले वाले में 6 की पावर 3 बचेगी। ये बड़ा फेवरेट पैटर्न लगातार बनता है, याद रखना, ठीक है। जब आप सीख जाओगे तो मैं यहाँ पर 6 की घात 3 नहीं लिखा करूंगा। क्या लिखा करूंगा फिर? मैं यहाँ पर सीधा 216 लिखा करूंगा और मैं यहाँ पर 36 लिखा करूंगा। 4 नंबर है ना, 4 नंबर है, 36 लिख दिया, ये 6 लिख दिया और ये 1 लिख दिया, ठीक है। आपको ये बताना है कि जो नंबर है ना वो किससे डिविजिबल है। कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो इन्हें ऐड करके लिख ली, 6 6 7 और 6 13 और 6 19, 2 3 5 259, ठीक है। अब आपको बस ये बताना है कि नंबर किससे डिविजिबल है। बताइए, क्या आपको दिख रहा है किससे डिविजिबल? आप बोलोगे सर ये ऑप्शन नंबर डी से डिविजिबल है, ठीक है। फिक्स टाइप का क्वेश्चन है, याद रखना, ये वाला फिक्स टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक चीज और, कभी कभी वो आपको इसके फैक्टर भी दे देगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 85 आता, इसकी जगह सॉल्व करके मान लीजिए 85 आता तो वो आपसे ये भी ऑप्शन में 17 भी देख सकता है, ऑप्शन में 5 भी दे सकता है। ये वाली बात भी याद रखना, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट आ गया हमारा, अच्छी बात है, ठीक है। अब आप कुछ नहीं करोगे, सिंपली जो लोएस्ट पावर रहेगी उसे बाहर निकालना और फिर डायरेक्ट सॉल्व कर देना। सब कुछ सॉल्व, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। सारे के सारे पैटर्न कवर होंगे बिल्कुल, बस साथ में बने रहना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। 265 की पावर है प्लस 9 लिखा है, 266 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। बताइए क्या किया जाए। देखिए, 266 है, ये 265 है और प्लस 9 है। देखिए, कुछ नहीं करना, 265 लिखा, 265, अच्छा पावर में लिखा, एक सेकेंड रुकी। 265 की पावर कितना लिखा हुआ है? ये 4081 प्लस में 9। देखिए, ये भी एक फिक्स्ड पॉइंट है, पैटर्न है। कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये 266 से बात, हमेशा याद रखना वो ये वाली वैल्यू ऐसी देगा कि या तो वो इससे एक कम होगी या इससे ज्यादा होगी। आप बोलो सर ये जो वैल्यू है ना ऊपर वाली, एक कम है, कैसी है? एक कम है। कैसी वैल्यू है? एक कम है, मतलब कि -1। आप बोलोगे सर ये -1 है, -1 पावर में ये क्या है? 4081। कितना है? 4081। बताइए 4081 ऑड होता है कि इवन हो? सर ये ऑड है। क्या है? ऑड। ऑड। और माइनस की पावर में अगर मैं ऑड कर देता हूँ, -1 की पावर ऑड कर देता हूँ तो क्या निकल के आता है? -1 निकल के आता है। क्या? -1, तो -1 लिख दिया। प्लस का 8, सॉरी प्लस का 9 अपॉन में 266 इक्वल में 8 बचा, ठीक है। 266 का डिवाइड करो तो 8 ही आएगा, आंसर हो जाएगा मेरा 8, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। कर लोगे अब ऐसे वाला पैटर्न? बिल्कुल कर लोगे, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर में पूछेंगे वही आगे आपको मिलने वाले हैं। ये वाला बताइए,
88 से पूर्णतः विभाजित, ठीक है। अब आप सीखने वाले हो डिविजिबिलिटी, कंबाइंड नंबर की डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन है ये। कंबाइंड मतलब कि इसमें आपको दो एक नंबर देगा जिसमें दो नंबर छुपे होंगे अंदर, उन दो को प्राइम नंबर्स को आपको फाइंड करना है। इसे आप ऐसे तोड़िए कि ये प्राइम नंबर में फैक्टराइज हो जाए। बताइए 88 को कैसे चेक कर सकते हो आप? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 88 पे विभाजित हो। देखिए 88 को आप लिख सकते हो 8 गुणा 11। इसे भाग वाली मेथड से भी आप कर सकते हो, आप चाहो तो भाग वाली मेथड से कर सकते हो या फिर इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको इस तरीके से करके बता रहा हूँ। 8 और 11 दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करना, जल्दी से ट्राई कीजिए। 8 और 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? देखिए मैं 1 सेकंड लूंगा और 8 और 11 की डिविजिबिलिटी आपको बताने की कोशिश करूंगा। 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, ठीक है। ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। जितना जरूरी पड़ेगा ना उतना सिखा दूंगा आपको, बस इतना याद रखना, ठीक है। जो जरूरी पड़ेगी ना वो चीजें सिखा दूंगा, ठीक है। पहली बात तो क्या, 8 की डिविजिबिलिटी सीधी बात कहती है लास्ट के 3 डिजिट चेक करना। पहला रूल, लास्ट 3 डिजिट देखना है। इतना याद कर लोगे आप, बोलो सर कोई दिक्कत नहीं, लास्ट के 3 डिजिट में चेक कर सकता। मतलब अगर मैंने सामने आपके नंबर लिख दिया तो आपको केवल लास्ट के 3 डिजिट देखना, उससे पहले क्या है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। 8 की डिविजिबिलिटी चेक करना, पहला रूल आपको पता चल गया, ठीक। दूसरी चीज, अगर यहाँ पर सम संख्या आपको मिल जाए, क्या मिल जाए यहाँ पर? सम संख्या। 1 सेकंड रुकिए, ठीक है। पहले तो क्या आ गया? 628 आ गया। 628 को उठाओ, 8 का भाग दो, 6 5 8 5 8 7 8 8 8 7 56 हो गया। कितना बचा? 56। 4 हो तो 6 बचा, 8 8 64, 4 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। तो इसमें नहीं जाएगा 8 का भाग। दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 8, ठीक है। 8 से विभाजन नहीं है। एक और नंबर लिखते हैं, ये वाला बताइए, कुछ नहीं करना, लास्ट के 3 डिजिट लीजिए। 8 5 40, 8 एकम 8, ये 8 से डिविजिबल है पूरा नंबर, ठीक है। अब इसकी एक छोटी सी तरीका बताऊंगा मैं, छोटा सा, जो आपके टाइम बचाएगा आपका। कैसे टाइम बचाएगा समझना। जब आपको 3 डिजिट चेक करना हो, जैसे मैंने लिखा, ठीक है, आपको ये देखना है कि ये वाला नंबर कैसा है। 2 डिजिट छोड़ दो, तीसरा नंबर देखना है। अगर तीसरा डिजिट, अगर थर्ड डिजिट अगर इवन नंबर हुआ, अगर थर्ड डिजिट इवन नंबर हुआ तो केवल लास्ट 2 डिजिट को चेक करते हैं। चेक ओनली लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। अगर थर्ड नंबर इवन हो तो केवल लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर ये ऑड होता, तो अगर ये ऑड नंबर होता थर्ड डिजिट, तो बताइए क्या किया जाए, क्या करोगे? लास्ट 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट लेना प्लस 4 कर देना, ठीक है। क्या करोगे? इवन हुआ तो लास्ट के 2 डिजिट चेक करोगे, ऑड हुआ तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 जोड़ के चेक कर लोगे, फिर कर लोगे, ठीक है। 8 की हो गई, 11 की और बताऊं, ठीक है। 11 की और बता देते हैं। बताओ 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जल्दी बताइए। देखिए 11 कहता है कि अल्टरनेट को जोड़ दो, 3 4 5 7 2। क्या कहता है वो? कि अल्टरनेट को जोड़ दो। देखिए मैं खास बात क्या, मैं अपने माइंड में एक पैटर्न सेट कर लेता हूँ कि मुझे ऐसे ही जोड़ना है, तो जिससे मेरा जोड़ना आसान हो जाता है। कैसे? मैं क्या करता हूँ, मैं पहला वाला नंबर लेता हूँ, पहला वाला नंबर ले ली, ठीक है। फिर मैं ऊपर से जोड़ना स्टार्ट करता हूँ, 3 और 5 8 और 2 10, कितना आया? 10, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, नीचे से जोड़ता हूँ और दूसरा नंबर लेता हूँ। ये 4 लिया, 4 और 7 11, कितना है? 11। 10 और 11 का अंतर कितना आता? 1 आता। क्या 1 में 11 का भाग जाता? नहीं जाता, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। कर लोगे, ठीक है। आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 2 की जगह 3 ले लेता, इसे 3 ले लेता, 3 और 5 8 और 3 11, ये 11 हो जाता। और 4 और 7 11 है, 11 और 11 का डिफरेंस 0 आता है, 0 में 11 का भाग जाता है, तो ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। अब कर लोगे, ठीक है। एक तरीका और देखिए, पहला तरीका मैंने आपको बता दिया, अल्टरनेट को ऐड करके डिफरेंस ले लो। अभी एप्लीकेशन सिखाएंगे, अभी एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो प्रॉपर। एक दूसरा तरीका देखिए, 3 में से 7 जाएगा तो माइनस का 4, 5 में से 4 जाएगा माइनस का 1, और ये कितना बचा? 3 बचा। 4 और 1 5, 1 सेकंड गलत लिख दिया क्या? 3 में से 7 जाएगा तो 1 सेकंड, 3 में से 7 जाएगा, कितना आएगा? माइनस का 4, 7 में से 3 का माइनस 4, 5 में से 4 गया माइनस 1, अच्छा सॉरी प्लस का 1 आएगा, कितना आएगा? प्लस का 1, ठीक है। प्लस का ये कितना है? प्लस का 3 है, ठीक है। देखिए
3 और 1 प्लस का 4 माइनस 4। अगर डिफरेंस 0 आ रहा है, अगर डिफरेंस 0 आया तो भी ये 11 से डिविजिबल है। दूसरा तरीका ये कर लोगे, मैं सिखाऊंगा साथ में, ठीक है। अभी केवल मैंने कॉन्सेप्ट बताया, प्रैक्टिस कराऊंगा साथ में, तब आप और अच्छे सीख जाओ। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, 8 की डिविजिबिलिटी अलग से और 11 की डिविजिबिलिटी अलग से, क्या बोलोगे आप? देखना, 8 से चेक कर दूं सबको, 8 से, ठीक है। ये 8 से नहीं जा रहा भाग, ठीक है, ये डायरेक्ट ही दिख रहा है मुझे, इसीलिए ये ऑड नंबर है, ये ऑड है। 4 जोड़ो 88, ये 8 से जाता है। ये ऑड है, 4 जोड़ो 88, 78 और 4 82 होता है, 78 और 4 82 होता है, 82 में जाता है 4 का भाग, आप बोलो सर नहीं जाता, ये 8 भाग विभाजित नहीं है। ये वाला देखो, ये ऑड है, इसमें 4 जोड़ो 68 और 4 72 होता है, 72 होता है, मतलब इसमें जाता है, इसमें और इसमें 8 का भाग जाता है। ये मैंने फाइंड कर ली। कैसे फाइंड किया, एक बार और बताता हूँ, धीरे से बता रहा हूँ, गौर से समझना। 9 9 9 8 4 लिखा है, मैंने देखा थर्ड डिजिट, ये निकला ऑड, ठीक है। 84 में मैंने मन में जोड़ दिया कि ये 88 हो गया, 88, और 88 में 8 का भाग जाता है। ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप जैसे बेसिक से करते हो ना, वैसे करोगे तो आपको टाइम लगेगा। कैसे टाइम लगेगा, आप 984 में भाग दोगे तो 9 एकम 9, 8 दूनी 16, तो 8 3 24, तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे करता हूं मैं, ताकि समय बच पाए, ताकि आपका और मेरा दोनों का समय बच पाए, ठीक है। अब मुझे 11 की डिविजिबिलिटी चेक करना है। क्या चेक करना है? 11 की डिविजिबिलिटी, ठीक है। अब ये आंसर मेरे पे नहीं हो सकती, केवल मुझे बी और डी चेक करना। बताओ जल्दी, 11 से कौन सा डिविजिबल है? जो 11 से डिविजिबल होगा वही 88 डिविजिबल होगा, बताइए। देखिए क्या करना है मुझे, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करूं। देखिए 99, 98 और 4, 9 और 9 18, 18 और 4 22, 9 और 8, 8 और 9 17, 17 और 22 का अंदर 5 आएगा, नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ओके, देखिए एक बार बता रहा हूं, 9 9 18, 18 और 8 26, 9 और 6 15, 26 और 15 का अंतर कितना आता है? 11। मतलब ये वाला जो नंबर है, ऑप्शन नंबर डी, 11 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है, ठीक है। एक बार और समझा देते हैं, आपको अच्छे से समझाऊंगा, देखना। ये लिखा 9, लिखा 9, लिखा 9 6 और 8, ठीक है। क्या आप इसे ऐसे देख सकते हो? क्या 8 में से 6 गया 2 आया, 9 में से 9 गया 0 आया, 9 प्लस का 2 आया, ये प्लस का 2, वो सॉरी 9, 9 बचा इधर, ये भी 9 बचा, ये 2 बचा, ये 2 बचा और 2 बचा, 9 बचा, 9 और 2 11, मतलब ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल है। अब समझ गए कैसे करना है, ठीक है। आगे चलते हैं अब थोड़ा सा, ये वाला ट्राई कीजिए। 132 से विभाज्य, बताइए कितनी संख्या 132 से विभाज्य है? अगर आपकी स्पीड स्लो है ना, कि डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो आप नहीं कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन को, आप अटक जाओगे ऐसे क्वेश्चन में, याद रखना, ठीक है। सबसे पहले तो आपको 132 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेंगे। 132 को आपको पता है कि 132 होता है 11 गुणा में 12, 11 गुणा में 12 होता है, ठीक है। लेकिन 12 प्राइम नंबर नहीं है, मैं 12 को लिख सकता हूं 3 गुणा 4। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 गुणा 3 लिखते, ठीक है। अब समझना, 11 की डिविजिबिलिटी प्लस 4 की डिविजिबिलिटी प्लस 3, ये सभी में चेक करना है। 11 4 3, 11 4 3, 11 4 3, हर नंबर में 11 4 3, 11 4 3, 11 4 3, 11 4 3, ऐसे चेक करना है। और बताइए टोटल नंबर कितने हैं, बिल्कुल मजदूरी करना पड़ेगी। देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ, कौन सी की चेक करूँ बताओ। 4 का जल्दी चेक हो जाता है, मैं 4 का जल्दी चेक कर पाता हूँ, लास्ट के 2 डिजिट देख लेता हूँ सीधी। देखना ये जाता है, ये नहीं जाता, ये नहीं जाता, ठीक है। इसमें 4 का भाग नहीं जाता, लास्ट के 2 डिजिट देख रहा हूँ बस। इसमें 4 का भाग जाता है, इसमें 4 का भाग जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें नहीं जाता, इसमें 4 का भाग नहीं जाता, 4 का भाग जाता है, 4 का भाग नहीं जाता, 4 का भाग 4 3 नहीं जाता। ये कितने ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब किसके पास जाऊं मैं? अब चलते हैं अपने 11 के पास, 11 के पास चलता हूं मैं। ये 11 से डिविजिबल होता है, 9 और 4 13 में से 2 गया 11, ये भी 11 से डिविजिबल होता है। ये कितना, ये डिविजिबल है कि 4 और 2 6 5, देखिए 4 और 2 6, 5 और 1 6, ये भी 11 से डिविजिबल है। 8 और 1 9, ये भी 11 से डिविजिबल है। ये सारे डिविजिबल है। अब मैं 3 के पास आया, अब 3 के पास करते हैं, ये 3 से डिविजिबल है। ये 4 और 2 6, ये भी 3 से डिविजिबल है। 5 और 2 7, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 1 और 2 3, ये भी 11 से डिविजिबल है। 3 से सॉरी 8 और 1 9, ये भी 3 से डिविजिबल है। 1 2 3 4, मतलब कि
4 नंबर टोटल ऐसे हैं जो 132 से डिविजिबल है। कितने नंबर? 4 नंबर, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आप बताइए क्या आपको मेथड समझ में आ रही है कि नहीं, कि किसी भी क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहने वाला है। जब भी आपको डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन देखें तो आपको कैसे करना है, ठीक है। देखिए, सिंगल नंबर दे दिया, वेल एंड गुड। नहीं दिया, सिंगल नंबर नहीं देता है तो बड़े नंबर को सिंगल में जोड़ो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको नंबर अलग अलग दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही अलग अलग दिखेंगे वैसे ही आप डिविजिबिलिटी चेक करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। डिविजिबिलिटी पहले चेक करना, जो लास्ट के 2 डिजिट जिसकी सिंपल रहती है चेक करना। मैं जानता हूं कि 4 की चेक करना बड़ी सिंपल रहती है। अगर सोचो, अज्यूम करो कि मैं स्टार्टिंग में 11 की डिविजिबिलिटी चेक करता, अज्यूम करो, ठीक है। मुझे जोड़ते जोड़ते बड़ा टाइम लग जाता, ठीक है। तो मैंने देखा लास्ट के 2 डिजिट देखना बड़ा आसान है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये जो नया एग्जाम में पूछे जाने लगा है। ऐसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे अब की बार एग्जाम में, बताइए। देखिए देखिए, पूरा क्वेश्चन समझना, प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर सॉल्व करना सिखाऊंगा। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, कोई गारंटी नहीं है आगे पूछ लिया जाएगा, 100% पूछा जाएगा। देखना, भाग का प्रश्न करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में, किसके रूप में? भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक थी। कैसी थी? 10% अधिक थी, उसने भाज्य ले ली। उन्होंने गलती से भाजक के रूप में, भाजक के रूप में एक ऐसी संख्या ले ली जो मूल भाजक से 25% अधिक थी, ठीक है। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 है और सही शेषफल 0 है, यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया? बताइए। सही आंसर 25 है, गलत वाला बताना है आपको। बताइए कैसे किया जाए। देखिए, मैंने मेन वर्ड है ना हाईलाइट कर दिया पूरे प्रश्न में, क्या क्या कह रहा है वो। सही भागफल दे रखा है, गलत भागफल बताना है। देखना, मैंने आपसे बोला क्या कि जिसका आप डिवाइड बोलते हो ना उसे बोलते हैं डिवाइजर, जिसमें भाग देते हैं उसे बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। और जो आंसर निकल के आता है उसे बोलते हैं क्वोशिएंट, और जो बचता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं उसे? रिमाइंडर, ठीक है। आप बोलोगे सर इतना तो पता है। स्मॉल डी की वैल्यू क्या होती है? कैपिटल डी, मतलब डिवाइजर इंटू में क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन रिमाइंडर इसने दे दिया 0, रिमाइंडर इसने दे दिया 0। पूछा क्या है? आप बोलो सर इसने पूछा है आपसे क्या? भागफल, मतलब क्वोशिएंट की वैल्यू पूछ रहा है। क्वोशिएंट कितना है? मैंने बोला कि जो क्वोशिएंट होगा वो हो जाएगा डिविडेंड अपॉन में डिवाइजर, डिविडेंड अपॉन में डिवाइजर, डिविडेंड अपॉन में डिवाइजर, ठीक है। बात चल रही है रॉन्ग और सही की, गलत और सही की। मूल भाज्य इतना जाती है रॉन्ग, एक सेकेंड, संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक थी, ठीक है। राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, ठीक है। गलत और सही और गलत। देखना, भाज्य से 10% अधिक, मतलब जो डिवाइजर है वो 10% अधिक ले लिया, जो डिवाइजर था वो 10% अधिक ले लिया, मतलब 10 से 11 ले लिया। आप बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर मैंने देखा ये कौन था? भाज्य था, डिविडेंड। अब डिवाइजर देखिए, डिवाइजर कहाँ है? डिवाइजर का क्या किया उसने? 25% मोर ले लिया। जो डिवाइजर था वो 25% मोर ले लिया, मतलब 4 से 5 एक्स्ट्रा ले लिया। आप बोलो सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मुझे चाहिए क्वोशिएंट का रेशो। क्वोशिएंट होता है कि इसमें इसका भाग दे दो तो क्वोशिएंट निकल के आ जाएगा, क्वोशिएंट का रेशो निकल आएगा। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। देखना, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5 इधर जाएगा और ये उधर जाएगा, तो 25:11 क्या निकल के आएगा? 25:11, 25:22 क्या निकल गया है? 25:22। मतलब राइट था 25 और रॉन्ग है 22, ठीक है। उसने क्या दे रखा? भागफल कितना? 25 है, मतलब राइट वाला, सही वाला 25 है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 25 दे रखी है। 25 की वैल्यू 25, तो बताइए 22 की वैल्यू क्या होगी? आप बोलो सर 25 की वैल्यू 25 तो 22 की वैल्यू भी 22, मतलब जो गलत भागफल निकल के आएगा ना वो 22 होगा। कितना? 22, ऑप्शन नंबर डी। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, बड़े शानदार पैटर्न था, ये देख लीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट बुक पर मॉक दिया होगा आपने तो आपको ये 100% देखने को मिला होगा, और इसका सॉल्यूशन आप फिर जानते हो कैसा मिला होगा आपको। ये वाला ट्राई कीजिए, ध्यान से पढ़िए एक बार क्वेश्चन को, फिर कोशिश कीजिए क्या कह रहा है वो। देखिए क्या कह रहा है। देखिए 6 अंकों की संख्या है
तो 33 से विभाज्य है। मैंने बोला ठीक है 33 से विभाज्य एक संख्या मतलब n इंटू 33 वो नंबर रहा होगा। ठीक है, यदि 54 जोड़ दिया जाए, उसमें अगर मैं 54 जोड़ दूं तो निर्मित नई संख्या अब किससे विभाजित होगी बताओ। ये वाला जो नंबर है ना, इसमें किस संख्या का भाग दिया जा सकता है बताइए। देखिए मैंने देखा कि 33 में 3 है और 54 में भी 3 है, तो 3 और 3 बाहर कॉमन आ जाएगा 3, मतलब ये जो नंबर है 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। आप बोलोगे सर ठीक है, मतलब जो इस वाले वैल्यू की नंबर ऑप्शन नंबर 3 आ गई। ठीक है, बस ये देखते हैं कि जो दो नंबर दे रखे हैं ना, इनमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, इनका HCF क्या हो सकता है, मैक्सिमम इनमें कॉमन क्या हो सकता है। ओके, इतना आप समझने लगे। अब ये वाला क्वेश्चन जरा ट्राई कीजिए, इसमें से क्या घटाने पर ये 8 से विभाजित हो जाएगी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 8 के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ता, 8 के लिए केवल 3 डिजिट ले लो, 326। 326 बताओ क्या किया जाए, इसमें से क्या घटा दूं मैं, 8 का भाग दे दो, 8 ये 24, 24 कितना बचा, अच्छा 8 चौक 32, एक सेकेंड, 326 लिखा है, 8 चौक 32 पूरा कट रहा है, कितना बचा 6 बचा, इस 6 को ही घटा दो, इस 6 को ही बटा दो, क्यों एंड में 0 बचेगा और 0 में सबका भाग जाता है, 6 घटा दीजिए ऑप्शन नंबर से। बताओ कर लोगे कि नहीं आप। देखिए इसमें जा रहा है पूरा पूरा भाग, ये बचा, इसमें क्या करना है, ये वाला हटा दो, इसकी जगह 0 बना लो, 6 में से 6 गया तो 0, 6 घटाया जाए ये पूछा था उसने, 6 घटा दो, ये वाला बताओ। सेम क्वेश्चन है सेम, आप बोलोगे सर बिल्कुल सेम है। मैं इसमें से 4 की पावर 12 कॉमन ले लेता हूं, 1 बचेगा, 4 बचेगा, 2 3 4, 4 का स्क्वायर बचेगा, 4 का क्यूब बचेगा, इतनी बचेगा ना, आप बोलोगे बिल्कुल इतनी बचेगा। देखिए 16 और 64 80, 80 और 5 85, 4 की 12 12 गुणा में 85। बताइए ये नंबर किससे डिविजिबल होता है, आप बोलो सर ये 17 से होता है, 17 पंजा 85, ऑप्शन नंबर डी। 5 देता ना ऑप्शन में तो भी वो सही होता, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो 85 है ना वो होता है 17 गुणा 5, 17 गुणा 5। मैंने अभी आपको समझाया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही लिया था मैंने। बताइए कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। देखिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 24 से विभाज्य कौन सा विभाज्य इनमें से, देखिए 24 बना होता है मिलकर, गौर से समझना, 24 मिलकर बना होता है 8 और 3 से, 8 और 3 मतलब एक प्राइम नंबर को प्राइम है आपस में, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। 8 और 3, 8 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करना। देखिए 8 की चेक करना बड़ा आसान है, ये इवन नंबर दे रखा है, क्या इसमें 8 का भाग जाता है, आप बोलो सर 8 के पाड़े में नहीं आता, तो ये नंबर 8 से विभाजित नहीं है। ये ऑड दे रखा है, इसमें 4 जोड़ो 12 और 4 16 होता है, 16 में 8 का भाग जाता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। ये नंबर ऑड है, इस 60 में 4 जोड़ो 64 होता है, इसमें 8 का भाग जाता है। ये ऑड है, इसमें 4 जोड़ो 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72, 72 में 8 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, तो ये नंबर भी ऑप्शन हो सकता है। मतलब कि बी सी डी ये 3 ऑप्शन बचे हैं, अभी एक एलिमिनेट हो गया, किससे हो गया 8 से। अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करना, जो 3 से विभाज्य हो जाएगा ना उसे मैं टिक कर दूंगा, ठीक है, सॉल्व करो करना, जो विभाजित हो जाए वो हो जाएगा। देखिए देखिए 2 और 1 3, 5 और 4 9, ये विभाजित है 3 से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है 10 1 और 6 7 और 7 14 5, ये नहीं है और ना ये, ठीक है, जिसमें आ गए 8 और 3 दोनों विभाजित आ गए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है आगे चलते हैं, ये वाला ट्राई कीजिए। निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित, देखिए 7 का लॉजिक होता है, आप चाहो तो लगा सकते हो, मैं बता देता हूं आपको कैसे लगाते हैं। देखिए 63 और 10 73 और 10 83 और 10 93, इनमें 10 10 का गैप है, तो पता है इससे क्या होगा, इससे एक कॉमन सेंस बनेगा और जिससे आंसर जल्दी निकल के आएगा। कैसे, बस इसे चेक कर लो, इसे चेक कर लो, इस वाले आंसर को चेक कर लो क्या है इसमें। देखिए 7 का भाग देना जानते हो ना, 24 963, जब जरूरत होगी तब मैं सिखा दूंगा। 7 या 21 3 बचा, 7 21 3 बचा, 7 चौकटी 7 पंजा 35 4 बचा, 7 छंग 42 4 बचा, 7 छंग 42 एक रिमाइंडर बचा, कितना रिमाइंडर बचा, एक रिमाइंडर बचा है, कितना 1। देखिए इसमें बचा है 1 रिमाइंडर, इसमें 10 जोड़ो, इसमें बचेगा 11 रिमाइंडर, इसमें 10 जोड़ो,
यहाँ पर आएगा 21, यहाँ पर क्या आएगा, रिमाइंडर बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, रिमाइंडर की। यहाँ पर एक रिमाइंडर बच रहा था, ये 10 जाता है तो इसमें 11 रिमाइंडर बचेगा, ये 10 जाता है तो इसमें 21 रिमाइंडर बचेगा। मैंने देखा सर 21 रिमाइंडर कभी नहीं बच सकता, क्यों नहीं बच सकता, 7 का भाग 21 में पूरा पूरा चला जाएगा, मतलब 21 रिमाइंडर नहीं बच सकता। मतलब आंसर मेरा 24,983 है, 24,983, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। आप चाहो तो भाग देकर देख सकते हो, लेकिन मैं चूंकि एपी में दी गई है एक के बाद एक के बाद दे रखा है, तो इतना तो आप लॉजिक लगा सकते हो। जैसे 15 का पहाड़ा पढ़ोगे ना, तो 15 दूनी 30, 30 विभाज्य 30 में 15 जोड़ो 45, 45 में 15 जोड़ो 60, तो ये सारी की सारी भी 15 से विभाजित रहेंगे। ऐसे करना है आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। अब चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जरा इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए। बताइए 36 से कौन सी विभाजित है। 36, देखिए 36 का भी बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। क्या, जो 36 है वो 2 नंबर से मिलकर बनता है, 2 को प्राइम नंबर से, 9 गुणा 4। आपको 9 की और 4 की डिविजिबिलिटी चेक करना है। बताइए, देखिए 2 में 4 का भाग नहीं जाता तो ये सही नहीं, आंसर नहीं हो सकता। इसमें 4 का भाग जाता है, इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है। अब बचा 9। देखिए 9 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, समझना। जहां भी 9 बन जाए उसे हटाते जाओ, 9 बन गया, 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, ऑप्शन नंबर बी। 9 से विभाजित हो गया, तो मैं क्यों चेक करूं ऑप्शन को, 9 से विभाजित 4 से विभाजित, वो क्यों देगा बाद में 9 की डिविजिबिलिटी, जो आंसर आ गया वही होगा ना। 3 है, तुक्का लगाओगे, गारंटी ये भी तो हो सकता है कि पहला ऑप्शन चेक किया, पहला ही 9 का भाग आ जाए, तो आंसर नंबर बी मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन है, एक को एलिमिनेट कर दिया, 3 बचे। अब 3 में आप तुक्का लगाओगे कि ये मैंने मान ली ये लिया और गलती से यही आंसर निकल गया, तो ऑप्शन नंबर बी सी टिक कर देना आप। समझ रहे हो कितनी गहरी बातें कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को करवाने की, ताकि आपका जो एग्जाम में आप करते हो ना, तो आपको बड़ा ना देखे क्वेश्चन, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो आप में से केवल इसलिए क्वेश्चन छोड़ देते हो कि देखने में भयानक है। अब ये आप देखना 12 अंकों की संख्या आएंगी आगे जाके। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जो 888 में जोड़ने पर 35 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखिए सर 35 जो है ना, 35 में 5 आता है, 5, और 5 से विभाग होने का नियम केवल एक है कि एंड में या तो 0 आना चाहिए या एंड में 5 आना चाहिए। आप बोलोगे ये हमें पता है, क्या 5 से विभाजन होना है तो उस नंबर में एंड में 0 होना चाहिए, एंड में 5। सर इसमें एंड में 2 है, 8 है, या तो इसमें 2 जोड़ दो ताकि एंड में 0 बन जाए, या इसमें 7 जोड़ दो ताकि 8 और 7 15, एंड में 5 हो जाए। बताओ 2 जोड़ें कि 7 जोड़ें। देखिए एंड में सर 2 जोड़ दो, इसमें 3 है, नहीं जोड़ सकते, एंड में 0 है, ये भी नहीं जोड़ सकते, एंड में 1 है, ये भी नहीं जोड़ सकते, केवल ऑप्शन नंबर ए जोड़ सकते हैं, इसमें 22। यूनिट डिजिट से कर सकते हो ना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे ऐसे ऐसे कि जिसमें लास्ट डिजिट देख के बता सकते हो। देखिए प्रॉपर तरीके बताते हैं आपको। 888 में क्या ऐड किया जाए कि ये 35 से पूरी तरह विभाजित होता है। देखिए 35 का भाग दे लीजिए आप, 35 दूनी 70, कितना बचा, 18, 8 बचा, ठीक है। 35 दूनी 70 दूनी 140, 175, कितनी बार में आ गया, 35 पंजा 175, तो 17, 175, कितना रिमाइंडर बचा, आप बोलोगे सर 5 और 7 8, 13 रिमाइंडर बचेगा, 13, ठीक है। बताइए 888 में कितना जोड़ें, कितना जोड़ें बताओ कि ये विभाजित हो जाए, किससे विभाजित हो जाए, 35 से। बताओ क्या विभाजित किया जाए, बताओ। देखिए अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो रिमाइंडर बचा ना, रिमाइंडर अगर आप इसे माइनस कर देते हो, माइनस, अगर ये क्वेश्चन ये होता कि बताइए क्या घटाया जाए, तो आंसर 13 हो जाता। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, क्या जोड़ा जाए, तो पता है क्या जोड़ोगे आप इसमें से, 35 में से 13 माइनस करो, 35 में से 13 माइनस करो, कितना आएगा, 22, 35 में से 13 गया तो 22, 35 माइनस 13 इक्वल में 22, प्लस का 22। देखिए या तो आप इसमें से 13 को माइनस कर दीजिए तो ये 35 से भाग चला जाएगा, या आप इसमें 35 माइनस 13 22 जोड़ दीजिए, 22 जोड़ दीजिए तो ये 35 से विभाजित हो जाएगा। क्या ऑप्शन ऑप्ट करोगे आप, प्लस का 22, क्यों, उसने बोला है कि क्या जोड़ें, अगर घटाने की बोलता तो 13 आंसर होता, जोड़ने की बोला है तो 22 होगा। बताइए ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है, क्या ऐड करें और क्या सब्ट्रैक्ट करें, ये 2 क्वेश्चन होते हैं, ये डिवाइड करके क्या ऐड करें क्या सब्ट्रैक्ट करने, अगर आपने ये सीख लिया ना तो आप डिविजिबिलिटी के बड़े क्वेश्चन बनते हैं ना, उसे गलत नहीं करोगे कभी। चले आगे, ठीक है। देखिए 11 अंक की संख्या, बताइए 11 अंक की एक संख्या है, 18 से विभाज्य एक्स का मान बताइए। बताइए क्या हो सकता है एक्स का मान, कुछ नहीं सर, देखिए 18 में होता है 2 गुणा में 9, ठीक है।
तो सेटिस्फाइड हो जाएगा, बस एंड में इवन दे देना, एंड में इवन, और सारे इवन ऑप्शन है 6 4 8 तो ठीक है, कुछ भी आ जाए सबसे विभाजित होगा, मतलब 2 की डिविजिबिलिटी आपको चेक नहीं करना, आपको केवल 9 की डिविजिबिलिटी चेक करना है। देखिए फास्ट कैसे करते हैं वो सिखाता हूँ। इसे थोड़ा बड़ा करके देख लूँ क्या? आप बोलो तो इसे बड़ा करके दिखाऊं, थोड़ा मजा आएगा आपको, ताकि देखना। दिख गया? अब इसे जोड़ना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा समझना, फीलिंग को समझना। देखिए 7 और 2 9, 8 और 3 11, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 4 13, 13 का कितना होगा 4, 4 और 8 12, मतलब 3, 3 और 6 9, खत्म, 7 बचा बस। 7 में क्या जोड़ें कि 9 से विभाजित हो जाए? आप बोलोगे सर 7 में 9 जोड़ दो, मतलब कि आंसर 2 हो गया। ठीक है, कैसे करते हैं फिर बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 8 5 3 7 6 2 3, क्या करते हैं देखिए समझना, 9 की डिविजिबल एक ही चेक करने की। देखिए पहले तो 9 को कैंसिल कर दो, 3 और 6 9 को कैंसिल कर दो, ठीक है। और कुछ नहीं बना। देखना 8 और 5 13, 13 मन में मत सोचो, 13 3 और 1 4, 4 सोचो, 4 और 3 7 हो गया, 7 और 7 14, 14 मत सोचो, 5 छोड़ दो, मतलब 9 से भाग देने पर 5 रिमाइंडर आएगा, 5। अब समझ गए? कर लोगे? ठीक है। 9 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बता रहा था फास्ट तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक, ये आपको मैंने होमवर्क में दे दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया और एक मैंने आपको होमवर्क में दे दिया। क्या आप इसे कर पाओगे कि नहीं? एक बार जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना क्वेश्चन रिमाइंडर का, वो वाला लगा के देखना। अगर नहीं आए ना तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। अगर आप में से किसी एक ने भी कमेंट कर दिया कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया हमें, विश्वास मान लीजिए जो अगली क्लास आएगी ना उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है? आप बोलोगे सर 36 में होता है 9 और 4। बताइए, चेक करना है मुझे अब, 9 और 4 को चेक करना है। देख 9 और 4, 9 और 4 देखना, 4 से ये विभाजित है, ये 4 से विभाजित नहीं है, ये 4 से विभाजित है, ये भी 4 से विभाजित है। अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक करना, देखना ये कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, 7 और 4 11, ये 9 से विभाजित नहीं है। 7 और 2 9, 6 और 2 8, ये भी विभाजित नहीं है, तो केवल ऑप्शन नंबर ये बचा। कर लोगे? ठीक है, फास्ट करने का खेल है डिविजिबिलिटी में। तो बता कौन सी 3 से विभाज्य नहीं है? 3 से विभाज्य संख्या वो नहीं होगी, कौन सी नहीं होगी, जो जिसमें डिजिट सम 3 ना आए। करूं ऑप्शन को चेक करना, ठीक है। देखना 6 3 से विभाजित है, 4 और 1 5 और 7 12, 12 भी विभाजित है, तो ये ऑप्शन है, मतलब कि ये 3 से विभाज्य है, ये आंसर नहीं हो सकता। 3 3 8 और 4 12, 3 3 और 7, ये विभाज्य नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, मैं 3 से बनाता क्या, 3 से कट गया तो हटा दिया, 3 से कट गया तो हटा दिया, ऐसा कर लिया मैंने। ठीक है, जैसे एक बार और बताता हूँ, 3 4 7 8, ये 3 से विभाजित, ये 3 से विभाजित है, 8 और 4 12, 12 3 से विभाजित है, 7 बचा, तो ये 3 से विभाजित नंबर नहीं है। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है आपको? देखिए अगर आपको क्लास पसंद आए ना तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, और लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल कमी नहीं देना चाहिए, दिल से। ठीक है, ये वाला बताइए 11 से विभाज्य, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन निकल के आया। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन निकल के आया। 11 से विभाज्य कितने डिजिट का? ये 7 डिजिट का नंबर है, 7 डिजिट का। 2 और 2 4 और 3 7। बताइए, चेक कीजिए 11 की डिविजिबिलिटी। देखना मैंने, देखिए 11 से चेक करना है कि 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य। देखिए पहला तो 4 ऑप्शन है A B C D, मैं तुक्का लगाना है क्या? तुक्का ही लगाना नहीं कि कौन सा चेक करना। मैंने मान ली ये चेक किया, बाई चांस ये निकल गया तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मतलब आपके 25% चांस है कि आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। कैसे? अगर आपने पहली बार में चेक किया, और पहली बार में ये आंसर सही हो गया, तो ये तो प्रोबेबिलिटी भी डिपेंड करता है कि आपकी निगाह कितनी तेज है और आप कैसे तुक्का लगाते हो। देखिए मैं कोई भी ऑप्शन ऑप्ट करता हूँ, जैसे ऑप्शन नंबर 1 ही ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से चेक करूँ, 9 9 18, 18 और 8 26, 26 और 5 31, 5 और 2 7, 7 और 8 15, कितना आएगा 16, ये नहीं है। आगे बढ़ा मैं, 9 और 9 18, 18 और 7 25, 25 और 1 26, 5 और 2 7, 7 और 4 11, ये भी नहीं है। 9 और 9 18, 18 और 4 22, 22 आया। 5 और 2 7, 7 और 5 12, ये 10 आया, ये भी नहीं है। 9 और 9 18, 18 और 3 21, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 11, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो गया।
ठीक है, किस्मत का खेल है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा आप कर सकते हो, बाकी आपकी ऐड करने की क्षमता और घटाने की क्षमता बहुत जल्दी होना चाहिए। अब बताइए, अभी भी कोई आपको दिक्कत परेशानी है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज तरीके मैं आपको बताता ही जा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से कि किसकी डिविजिबिलिटी किस तरीके से चेक करना है और आंसर कैसे फास्ट आप ला सकते हो। ये वाला बताइए, 8 से विभाज्य नहीं है, ऐसा नंबर बताना है 8 से विभाज्य वाला। ठीक है, मैंने आपको तरीका बताया, ये लास्ट का डिजिट चेक करता हूँ ये इसमें 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 4 जोड़ोगे 98, 4 102, 102 में 8 का भाग जाता है, 8 एकम 8, नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, इसमें लिया 9 लिया, 4 जोड़ो 96 हो जाएगा, 96 में 8 का भाग जाता है। तो अच्छा ये आंसर था, ये इसमें 8 का भाग नहीं जा रहा, ये आंसर हो गया मेरा। क्यों, इसमें 8 का भाग नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। उसने ये पूछा था कि 8 का भाग किस में नहीं जाएगा, तो इस वाले नंबर में 8 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये देखिए, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जब लैंग्वेज वाले भी देने लगता है, ये रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में। देखिए, जब m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। जब 3m को 7 से विभाजित किया जाता है तो क्या हुआ, देखिए 3m को 7 से विभाजित किया जाएगा तो क्या आएगा, देखिए m को विभाजित करने पर 5 आ रहा था तो 5 3 15 आएगा। ठीक है, देखिए m का मान 5 है, 5 m में भाग दे रहा हूं तो 5 आ रहा है, ऐसे m में भाग दूंगा तो 5 आएगा, 5 3 15। बताइए 15 में 7 का भाग दीजिए, आप बोलोगे सर एक रिमाइंडर आएगा, एक 5 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर बचा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। बताइए कौन सी संख्या 11 से विभाज्य, फिर से वही ऑप्शन लेना और तुक्का लगाना। बताओ, ऐड करना स्टार्ट करना, गौर से देखना। देखिए 9 और 1 10 और 7 14, 7 और 7 14, ये डिविजिबल है, ये 11 से विभाज्य, ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखिए 9 और 1 10 और 4 14, 7 और 7 14, 14 में से 14 जाएगा तो 0 आएगा और 0 11 से विभाजित होती है। देखिए तुक्का लगाया मैंने, सही लग गया, पहला ऑप्शन ट्राई किया, पहला ऑप्शन ही आंसर निकला किस्मत से। तो कुछ कुछ क्वेश्चन किस्मत पर छोड़ देना चाहिए कि ऑप्शन से चेक होंगे वो। 484 के उन भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग हैं, परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब कि जिनका अंडर रूट लेने पर एक इंटीजर आता है उन्हें परफेक्ट स्क्वायर बोला जाता है। 484 क्या होता है, 4 कॉमन ले लेता हूं तो ये 121 आएगा। बताइए इसकी फैक्टर कितने कर सकते हैं, देखिए इसके फैक्टर, पहला फैक्टर इसका 1 है, आप बोलो सर बिल्कुल इसका फैक्टर है, दूसरा फैक्टर इसका 4 है, आप बोलो सर दूसरा फैक्टर इसका 4 ही है, तीसरा फैक्टर इसका 121 है। पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग की बात कर रहा हूँ, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, खुद 484 ये भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों, ये 22 का स्क्वायर होता है, ये 11 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 1 का स्क्वायर होता है। आपसे तो ये पूछा है कि परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर लेना है, ये इसके फैक्टर हैं और परफेक्ट स्क्वायर भी हैं। बताइए सबको ऐड कर दीजिए, 4 और 1 5 और 4 9 और 1 10, एंड में 0 आना चाहिए, एंड में 0 आ रहा है, 610, ऑप्शन नंबर सी। कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में खेलता रहता है आपके साथ पैटर्न बदल बदल के। अगला देखिए, कौन सी संख्या 9 से विभाज्य, 9 से, बताइए कौन सी संख्या 9 से विभाज्य। ऐड करना मैंने सिखा दिया आपको, जहां 9 दिख जाए वहां कैंसिल कर दो, जैसे 6 और 3 9 दिख गया, 8 और 1 9 दिख गया, मतलब ये 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य। मेरा तुक्का सही लग गया, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है, जो मैंने ऑप्ट किया वही आंसर सही आया, कि मतलब मैंने पहला ऑप्शन ऑप्ट किया, 9 से भाग दिया, आंसर आ गया। आगे चलते हैं, ये अच्छा है, देखिए 33 से विभाज्य, ये थोड़े अच्छे दिख रहे हैं क्वेश्चन। देखिए 33 का मतलब है 3 गुणा 11। पहले किससे चेक कर लूं, 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते, किसकी, 3 की डिविजिबिलिटी। देखना 3 से वो 5 और 5 10, 1 और 8 9, 3 से डिविजिबल है ये नंबर, 3 कट गया, 8 और 5 13 और 5 18, ये भी डिविजिबल है। 3 6 8 और 5 13, ये डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 3 6 9 4, ये नहीं है डिविजिबल, केवल ये 2 बचा। अब इनमें से एक ऑप्शन 11 का डिविजिबल होगा और एक नहीं होगा। ठीक है, 3 का भाग जा रहा है, अब 11 का चेक कर लो, 11 का एक में जाएगा और एक में नहीं जाएगा, कोई भी एक ऑप्शन चेक कर लो। मैं इसमें चेक कर रहा हूँ, 3 और 5 8, 8 और 5 13 और 8 नहीं है, ये नहीं है, केवल ये बचा, मैं चेक करने की भी जरूरत नहीं है इसे। 3 3 और 5 8, एक सेकेंड रुकना, क्या कह रहा है, 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 में से 5 गया 11। ठीक है, मैंने इसे चेक किया, ये नहीं है, 100% यही होगा, इसे चेक करने की जरूरत नहीं, मैं तो केवल आपको करके बता रहा था कि यही आंसर होगा।
समझ में आ रही है ना बातें? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो सीधा सीधा आपके दिमाग में जाना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन करना है, तरीका क्या रहने वाला है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ए का मान बताइए, इसमें ए की मान बताइए कि 9 से डिविजिबल है और ए का मान। देखिए प्यारा सा क्वेश्चन, समझना सर 6 और 3 9, ठीक है, 6 और 4 10, 1 1 और 2 3, 3 में क्या जोड़ूं कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए? सर ए का मान 6 रख दीजिए, 6 और 3 9 हो जाएगा, मतलब ए का मान 6 आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें टाइम नहीं लगना था, बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा। बताओ वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जो इसमें जोड़ने पर 11 से विभाज्य होगी? बताइए क्या जोड़े इसमें 11 से विभाज्य हो जाए? किसी का फोन नंबर है ये तो 94 54 35 16 26, बताइए क्या इससे विभाग दे कि 11 से विभाज्य हो जाए? देखिए देखिए क्या किया जाए इसमें से, इसमें मैं चेक कर लेता हूँ अल्टरनेट को ऐड करके। देखिए 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 1 18, 18 और 2 23, 18 और 2 20 हो गया, 18 और 2 20, ठीक है। अब लास्ट में आता हूँ मैं, ठीक है, 6 और 6 12, 12 और 5 12 5 17 और 4 21, 21 और 4 25, एंड में क्या आ रहा है 25, ठीक है 25। इनका अंतर आना चाहिए 0। बताइए क्या ऐड किया जाए इसमें, बताओ क्या क्या ऐड करें? देखिए ये 25 है और यहाँ पर कितना गैप आ रहा है? ऑलरेडी 5 का गैप आ रहा है, मैं इसमें 6 का 6 और ऐड कर देता हूँ ताकि 6 का गैप आने लगे। देखिए इनमें कितना गैप आ रहा है? आप बोलो सर 5 का गैप आ रहा है, मुझे इस 5 के गैप को 11 का गैप बनाना, तो 6 ऐड कर दो तो 11 का गैप बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ रहे हो? 5 का गैप तो आ रहा है, 20 5 25 में 5 का गैप होता है, 5 के गैप को 6 का गैप बनाना है, तो 5 और 6 11 हो जाता है, ठीक है। ये भी आप कर लोगे, एक प्यारा सा क्वेश्चन। हाँ अभी तक की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेटेस्ट पैटर्न बना था, जिसे न्यू पैटर्न का नाम दूंगा मैं, नया पूछा गया था, ये वाला बताइए, ठीक है। ये लास्ट समय दिल्ली पुलिस के 2020 में देखा गया था ये प्रश्न, 2020 में, अब देखा गया ये सीजीएल 2023 में, बताइए करके क्या गारंटी है आपके प्री और मीन्स में नहीं आ सकता? कीजिए। देखिए आपको पता होगा क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब द्विघात जो दो रेखिक समीकरण होते हैं ना, उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं? 3x 5y बराबर में 7, ये जो पैटर्न है ना बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न था ये लास्ट टाइम, ठीक है। जैसे सीजीएल का आप मीन्स भी देखोगे तो इसमें तक क्वेश्चन आ रहे थे, किसी टीचर ने नहीं करवाया था वो पैटर्न, वो आपने 10th में सीखा होगा, उसके क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट टाइम। तो मैं सोच रहा हूँ कि उस पर एक क्लास ले ली जाए प्रॉपर तरीके से, जिसमें मैं आपको केवल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सिखाऊंगा। लीनियर इक्वेशन आप फास्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो, जिसके क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलते रहते हैं। अभी तो हाल फिलहाल आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। एक एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 13 गुना है, शेषफल का 6 गुना है, शेषफल 39 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, नया पैटर्न है, तो गौर से समझना। देखिए ये लिखा मैंने, ये लिखा मैंने और ये लिखा, यहाँ पर आता है भाजक, यहाँ पर आता है भाज्य, यहाँ पर आता है भागफल, यहाँ पे आता है शेषफल। देखिए डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, ठीक है। अब मैं लैंग्वेज समझ, भाजक भागफल का 13 गुना है, मतलब ये वाली वैल्यू इसका 13 गुना है, ये जो भाजक है ना डिवाइजर, वो इसका 13 टाइम्स है। कितना टाइम है? 13 टाइम, ठीक है। अगली लाइन शेषफल का 6 गुना है, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू ये 6 टाइम्स है। कितने गुना है? 6 गुना है। ये वाली वैल्यू इसका 6 गुना। आप बोलो सर बिल्कुल इतना मुझे दे रखा है, ये एग्जामिनर ने मुझे दे रखा है इतना, ठीक है। एक चीज और दे दी उसने, क्या? शेषफल 39 है, शेषफल मतलब कि रिमाइंडर 39 है, 39 रिमाइंडर, तो ये कितना होगा सर? 13 गुना 39 का, 39 में 6 का गुणा कर लीजिए, 6 नाम 54, 4 5 ऊपर आया, 6 3 18 और 5 23, 234 आ गया। ये मैंने पता कर लिया कि डिवाइजर कितना 234। ये कितना होगा? ये इसका 13 गुना कर रहे हो तो ये आ रहा है, इसमें 13 का भाग दो तो ये आ जाएगा, 13 का भाग दो इसमें कितना आएगा? 13 कम 13, 13 8 104, 13 कितना आएगा? 10 आया, 13 5 13 13 7, 13 एकम 13, 10 बचा, 13 8 104, हाँ सही लिखा है ये। अब आप जानते हो कि जो डिविडेंड होता है, जो डिविडेंड होता है, अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इनका काम खत्म हो गया, ये जो लिखे हैं ना साइड में कोने कोने में, इनका काम खत्म हो गया, ठीक है। क्यों? मेरे पास सब कुछ आ चुका है, अब मेरे पास ये भी आ चुका, मेरे पास ये भी आ चुका, मेरे पास ये भी आ चुका, कितना था ये?
39। अब आपको ये बताना है, आप जानते हो सर डिवाइजर वो सॉरी डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इंटू में क्वेश्चन 234 इंटू में 18 प्लस का रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 39। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बताइए आंसर क्या आएगा। आप बोलो सर आंसर ऑप्शन नंबर 3 है 4251। कैसे पता चला, देखना 4 8 32 एंड में 2 आएगा, एंड में 9 है, 9 में 2 जोड़ोगे तो एंड में 11 आएगा, एंड में 11 आएगा। और ऑप्शन नंबर 1 केवल इसी में है, एंड में 1 केवल इसी ऑप्शन में। अब बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन करने का तरीका अच्छा लगा कि नहीं लगा। मैंने आपको बड़ी मेहनत से सारे के सारे क्वेश्चन करवाए, एक भी पैटर्न नहीं छोड़ा। ऑलमोस्ट जितने भी पैटर्न बने थे नए टाइप के या ओल्ड टाइप के वो सभी कवर करवा दिए। सीजीएल 2022 के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।